हम में से किसी न किसी इंसान के दिमाग में ये सवाल तो जरूर आता होगा कि अगर हम इंसान 5.5 करोड़ किलोमीटर दूर मार्स तक पहुंच सकते हैं तो हम अर्थ के अंदर 12,740 किलोमीटर लंबा सुराग क्यों नहीं कर सकते। आज आप इस वीडियो में जान सकेंगे कि इंसान मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से अर्थ के अंदर कितना डीप सुराग कर पाया है। अर्थ के अंदर वो कौन सी चीज है जो बड़ी से बड़ी ड्रिलिंग रिग को भी कमजोर बना देती है। इस चीज को देखने के लिए सन 1970 में सोवियत के इंजीनियर्स ने सबसे अजीब और सबसे हैरान कर देने वाला एक्सपेरिमेंट शुरू किया। ये एक्सपेरिमेंट था धरती के ज्यादा से ज्यादा अंदर जाने का और इसके लिए जगह चुनी गई कोला पेनिनसुला की। उनको ये उम्मीद थी कि वो इस प्रोजेक्ट में सभी का रिकॉर्ड तोड़ देंगे और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। उन्होंने सभी का रिकॉर्ड तोड़कर एक रिकॉर्ड कायम किया जो कि आज भी कायम है। आज इस एक्सपेरिमेंट को कई दशक बीत चुके हैं लेकिन आज भी इसे दुनिया के सबसे बड़े प्रोजेक्ट में गिना जाता है। जैसे जैसे इस प्रोजेक्ट का काम आगे बढ़ता गया लोगों के अलग अलग तरह के अंधविश्वास सामने आते चले गए, लेकिन सच तो आपको इस वीडियो के जरिए ही पता चलेगा। आप बस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, कमाल की बात तो ये है कि इस प्रोजेक्ट में जो भी लोग काम में लगे हुए थे वो रशिया में जाने माने जियोलॉजिस्ट माने जाते थे। उनको हर एक तरह के औजार यूज करने आते थे, बड़ी से बड़ी ड्रिल चलानी आती थी और हैरानी की बात तो ये है कि उनको पहले से ही पता था कि अभी इसके बाद इस गड्ढे से क्या निकलेगा। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में खुदाई का काम हर रोज सूरज ढलने के बाद ही शुरू किया जाता था। ड्रिल ने अब गड्ढा बनाने का काम शुरू कर दिया और ड्रिल अब 12.2 किलोमीटर की गहराई पर जा पहुंची और ये इतनी बड़ी कामयाबी थी जितनी अमेरिका ने इंसानों को चांद पर भेजकर बनाई थी। इस गड्ढे को लेकर लोगों का ये मानना था कि हम इस गड्ढे के जरिए सीधा नरक तक पहुंच जाएंगे और लोगों का ये भी मानना था कि इस गड्ढे से शैतान भी बाहर आ सकते हैं। और ये अफवाह लोगों के यकीन में तब बदली जब इस प्रोजेक्ट का काम 1983 में कुछ समय के लिए बंद किया गया, जहां इस पर वैज्ञानिकों का ये कहना था कि इस प्रोजेक्ट में जितना मर्जी नीचे चले जाए धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के आखिर तक ड्रिल का तापमान गहरे बिंदु पर 815 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा, जबकि धरती का तापमान लगभग 400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। लोगों के द्वारा एक ये भी अफवाह फैलाई गई कि इस ड्रिल के नोक पर एक माइक भी लगाया गया था ताकि धरती के नीचे की यानी कि नर्क की आवाजें भी सुनी जा सकें। और उस माइक में बहुत सारी चीलियां भी रिकॉर्ड करी गई थी जिसे सुनकर सभी वैज्ञानिक भी डर गए थे और इसी डर के कारण साइट का काम भी रोकना पड़ गया। लेकिन इसके बाद भी बहुत से लोगों ने इस पर विश्वास नहीं किया और सब कुछ शांत होने के बाद दोबारा से इस प्रोजेक्ट का काम शुरू कर दिया गया। लेकिन सन 1992 में इस प्रोजेक्ट का काम हमेशा के लिए रोक दिया गया और इसके सबसे गहरे पॉइंट पर धरती का तापमान 315 डिग्री सेल्सियस था, जबकि ड्रिल का तापमान इससे कई गुना ज्यादा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों है। इस तापमान में ड्रिल चलते चलते पिघल रही थी और इसी कारण सभी इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने से डर रहे थे। दरअसल दोस्तों, गड्ढे में नरक वाली बात एक अप्रैल फूल की तरह ही फैलने लग गई और मीडिया ने भी इसका बहुत फायदा उठाया। इसे अमेरिकन अखबारों में भी छापा गया जिससे सभी लोग इसे सच मानने लग गए और लोग इस गड्ढे को भी भूतिया गड्ढा कहने लग गए। लेकिन असल में सच क्या है और वैज्ञानिकों को कोला बोर होल में क्या मिला, ये बहुत ही अलग बात है। उन्हें इस प्रोजेक्ट में एक नया विज्ञान मिला, एक नई टेक्निक मिली जिससे वो धरती के नीचे जा सकें। अलग तरह की चट्टानें मिली जो कि इतने तापमान में भी ठोस थी। सन 1979 में इस प्रोजेक्ट ने पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया जो कि कभी अमेरिका ने बनाया था। सन 1983 तक ये ड्रिल 12 किलोमीटर से ज़्यादा की गहराई पर जा चुकी थी। मॉस्को ने प्रोजेक्ट खत्म होने की घोषणा कर दी और दुनिया के कोने कोने से वैज्ञानिकों को यहाँ पर बुलाया गया। अभी वैज्ञानिकों ने धरती के नीचे से मिली चट्टानों पर अध्ययन किया, लेकिन इस तरह की चट्टानें आज तक कभी किसी ने नहीं देखी थी। अब इसके बाद इस प्रोजेक्ट को पूरे 1 साल रोक दिया गया। 1984 में दोबारा से इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया। दोबारा प्रोजेक्ट शुरू करने के बाद इनको अलग अलग तरह की मुश्किलें आने लग गई। 1 साल पहले जब काम बंद किया गया था तो 7 किलोमीटर की एक लंबी ट्यूब उस ड्रिल के सहारे लगाई गई थी ताकि अगर प्रोजेक्ट बंद भी हो जाए तो ये ड्रिल लुब्रिकेंट ही रहे। लेकिन इस 1 साल में ही ये ट्यूब अंदर की तरफ मुड़ गई और पिछली सारी मेहनत भी खराब हो गई। अब ड्रिल का काम दोबारा से शुरू किया गया। इस बार ये गड्ढा एक टाइम मशीन बनकर सामने आया।
इस गड्ढे को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे ये धरती कई बिलियन सालों से बनी हो। जो डाटा कोला से निकलकर सामने आया उसने पहले की पढ़ी गई जियोलॉजिस्ट पर सवाल उठा दिए। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी धरती कई परतों से बनी है और उसमें से एक परत है पानी, लेकिन इतनी गहराई पर जाने के बाद हमें वहाँ पानी की भी कई परतें मिली जो कि क्रस्ट मिनरल से निकला था और ये पानी वहाँ पिछले करोड़ों सालों से मौजूद है। लेकिन जब वहाँ मौजूद चट्टानों की उम्र पता लगाने की कोशिश करी गई तो पता चला कि वहाँ चट्टानें 2 बिलियन सालों से भी पुरानी हैं, यानी कि धरती पर जीवन 2 बिलियन सालों से भी पहले से शुरू हो चुका था। 5.5 माइल्स नीचे जाने पर वैज्ञानिकों को वहाँ पर भारी मात्रा में डायमंड्स मिले जो कि वहाँ अरबों सालों से ऐसे ही पड़े थे और उन्हें अब उम्मीद थी कि उन्हें वहाँ से एक सोने की मोटी परत मिलेगी। लेकिन उनकी सबसे ज़्यादा दिलचस्पी लूनर चट्टान में थी, क्योंकि जो चट्टानें चांद से लाई गई थी सेम वैसी ही चट्टानें इस गड्ढे से निकाली गई थी और इससे ये भी साबित हो गया कि चांद एक समय पर धरती का ही हिस्सा हुआ करता था। अब दोस्तों इस गड्ढे की खुदाई रोक दी गई क्योंकि वैज्ञानिकों को उनके सवालों के जवाब मिल चुके थे और हमेशा की तरह एक बार फिर से रशिया अमेरिका से आगे निकल गया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। वैसे आपके इसके बारे में क्या विचार हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।